जंगल में घुस करके उनका खेत का गन्ना आप द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रहे थे, आपकी ही जड़ काट दी। कभी कभी राजनीति से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सोचना चाहिए। जब मैंने ये बोला था, पूरा देश बोल रहा था कि यशवंत सिन्हा को समर्थन वोट कराए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी कही जाती हैं। आज आदिवासी मुर्मू कहीं इनकी सरकार बचाने के लिए यहां नजर नहीं आती, लेकिन यहां हेमंत सोरेन बर्बाद होते हुए नजर आते हैं। ईडी आईडी तो छोड़िए, अब तो चुनाव आयोग भी खिलाफ हो गया है, किसी टूट चुकी। तो लालची लोगों का यही अंजाम होता है। तो लालची हेमंत सोरेन का अंजाम जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और इस अंजाम को देख करके देश की मतलब और पॉलिटिशियन को सीखने को मिल रहा है कि किसकी है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के मंतव्य पर राज्यपाल का आदेश जारी होते ही हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उन्हें इस्तीफा देना होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन जिस गठबंधन के नेता हैं उसका विधानसभा में बहुमत है। इसलिए इस्तीफे के बाद वह नए सिरे से सरकार बनाने का दावा पेश कर फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आज शाम 6:36 पर एक खबर चलाई गई, जिसमें कहा गया खतरे में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी, चुनाव आयोग ने दिया झटका। खबर क्या थी पढ़ के सुनाता हूं, और जो अब खबर चल रही है वो भी बताऊंगा। लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की है। यह तय हो गया है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने सीएम रहते हुए अपने नाम से माइंस लीज लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा ने इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जनप्रतिनिधित्व का उल्लंघन बताते हुए राज्यपाल रमेश बैस को लिखित शिकायत की थी। रद्द हो सकती है सदस्यता, ये मतलब दावे किए जा रहे हैं 6:36 से। इस पर राज्यपाल ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा था। निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद राज्यपाल को भेजे गए प्रस्ताव में हेमंत सोरेन के विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के मंतव्य पर राज्यपाल का आदेश जारी होते ही हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उन्हें इस्तीफा देना होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन जिस गठबंधन के नेता हैं उसका विधानसभा में बहुमत है। इसलिए इस्तीफे के बाद वह नए सिरे से सरकार बनाने का दावा पेश कर फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस्तीफा देने के बाद रांची आने के बाद ये फैसला लेंगे। ये सब कुछ हुआ। दुमका से सोरेन ने इस्तीफा भी दे दिया। 2019 में 2 विधानसभा क्षेत्रों दुमका बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। बाद में उन्होंने दुमका विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। बरहेट में विधायक बने रहने का निर्णय लिया था। बाद में उनके इस्तीफे से ये जगह खाली हो गई थी। बसंत सोरेन पर भी विधायक रहते हुए माइंस लीज पर रहने का आरोप है। इस मामले में भी निर्वाचन आयोग में सुनवाई चल रही है। इस केस में आयोग ने सुनवाई की अगली तारीख 28 अगस्त तय कर रखी है। अब बुरी तरह फंस गए हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया कि उन्होंने बोला उनके समर्थक उनके आवास के आसपास काफी इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने एक ट्वीट किया कि संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। झारखंड के हमारे हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों का ये स्नेह यहाँ की जनता के समर्थन की ताकत है, हेमंत सोरेन ने ये ट्वीट करके कहा। लेकिन अचानक से टीवी भारतवर्ष 9 पर जो खबरें आईं वो वाकई में चौंकाने वाली थीं और कुछ सवाल खड़े कर रही थीं। ये पीछे न्यूज चल रही होंगी, इनको देखते रहिएगा। सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने का फैसला चुनाव आयोग ने ले लिया है। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रजनीश रंजन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, डिटेल में बताएं, क्या ये बात अब सार्वजनिक हो चुकी है कि चुनाव आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी थी उस रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या कहा गया है? क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी है कि विधायकी विधानसभा सदस्यता तो रद्द की ही गई है, लेकिन 5 साल क्या उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है? रजनीश, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, रजनीश को आवाज नहीं मिल पा रही है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या कहा गया है, क्योंकि देखिए ये मामला जो है ये जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को भी इस बात का एहसास हो गया था कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ सख्त फैसला ले सकता है, क्योंकि ये
खनन पट्टे के आवंटन का पूरा मामला था। मुख्यमंत्री रहते हुए, खनन मंत्री रहते हुए खुद के नाम उन्होंने ये आवंटन कराया, ये आरोप लगाया था बीजेपी ने। और फिर ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। अब चुनाव आयोग ने पूरी जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। और सोर्सेस के हवाले से जानकारी ये सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द करने का फैसला लिया है चुनाव आयोग ने। रजनीश रंजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, अगर आपको आवाज मिल रही हो, डिटेल बताएं, चुनाव आयोग ने क्या फैसला किया है? एक के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की जो अनुशंसा है वो महामहिम राज्यपाल को भेज दी है। दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच राज्यपाल रांची पहुंचेंगे। इस पर 2 से 2:30 बजे के बीच राज्यपाल वो सवाल खड़ी कर रही थी, न्यूज़ें भी सवाल खड़ी कर रही थी हेमंत सोरेन के इन चीज़ों पर। लेकिन यहाँ पर एक जो था सवाल सोशल मीडिया पर तैरने लगा। ये वही हेमंत सोरेन थे जिन्होंने गठबंधन से बाहर जाकर के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था आदिवासी के नाते के नाम पर, और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देना जो था वाकई में आश्चर्यजनक था कि गठबंधन से आगे निकल करके इन्होंने अपनी मर्जी के साथ लोकतांत्रिक तरीके से वोट कराए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी कही जाती हैं। आज आदिवासी मुर्मू कहीं इनकी सरकार बचाने के लिए यहां नजर नहीं आती, लेकिन यहां हेमंत सोरेन बर्बाद होते हुए नजर आते हैं। ईडी आईडी तो छोड़िए, अब तो चुनाव आयोग भी खिलाफ हो गया है। किसी नेता को बर्खास्त करना हो तो जिले लाई अचानक से ऐसी कोई मतलब लेके आते हैं चाल कि सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ पैरों के तले रौंद दिया जाता है, जिस तरह से अब हेमंत सोरेन को रौंदा जा रहा है। हम तो ये बोलते हैं, बेटा गन्ना तो तुम ही खा रहे थे हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी के जंगल में घुस करके उनका खेत का गन्ना आप द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रहे थे, आपकी ही जड़ काट दी। कभी कभी राजनीति से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सोचना चाहिए। जब मैंने ये बोला था, पूरा देश बोल रहा था कि यशवंत सिन्हा को समर्थन दो, तब तुम्हें याद नहीं आया? आज भारतीय जनता पार्टी ने तुम्हें खुद रगड़ दिया। सियासत में एक बात तो तय है कि जो साथी हैं, चिरस्थायी साथी हैं, उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। जो दूसरे की थाली में घी ढूंढता है तो लालची लोगों का यही अंजाम होता है। तो लालची हेमंत सोरेन का अंजाम जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और इस अंजाम को देख करके देश की मतलब और पॉलिटिशियन को सीखने को मिल रहा है कि किस तरह के राजनीतिज्ञ हैं हेमंत सोरेन, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इनकी लंका लगा दी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।